आई एम मोहम्मद अरशद जी क्लास 9। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 है हमारा चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स। जी बच्चे, डायनामिक्स की सबसे पहले हम डेफिनेशन की तरफ आएंगे। डायनामिक्स में मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स की मोशन को डिस्कस किया जाता है विद डिस्कस इट्स कासेस, यानी मोशन की वजूहात को डिस्कस करते हुए मोशन की स्टडी, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन की स्टडी डायनामिक कहलाती है। अब देखिए बच्चे, डायनामिक्स मैकेनिक्स की एक ब्रांच है जिसमें मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स की मोशन को डिस्कस किया जाता है विद डिस्कस इट्स काजेस, यानी उसकी वजूहात को डिस्कस करते हुए। तो अब हम आते हैं बुक की तरफ। 57 पेज है, फर्स्ट पैराग्राफ में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। तो इसमें लिखा हुआ है द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, मैकेनिक्स की ब्रांच दैट डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जिसमें ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी किया जाता है एंड द काज ऑफ इट्स मोशन, और इसकी वजूहात, मोशन की वजूहात को इज कॉल्ड डायनामिक्स, और उसको हम डायनामिक्स बोलते हैं। तो इसका फर्स्ट टॉपिक है हमारा 3.1 फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा 3.1 फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम। जी बच्चे, तो फर्स्ट टॉपिक में हम फोर्स, इनर्शिया और मोमेंटम के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम फोर्स को ही डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट, जब आप अपने क्लासरूम में इंटर होते हैं तो सबसे पहले आप डोर को पुश या पुल करते हुए डोर को ओपन करते हैं। अब देखिए, जब पुश या पुल करते हैं तो डोर मूवमेंट में आ जाता है। अब देखें, एक और एग्जांपल इसकी ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे एक आदमी कार्ड के पास खड़ा है, जब वो कार्ड को पुश करता है तो वो मूवमेंट में आ जाती है। अब इसी तरह पुश करते हुए या पुल करते हुए वो कार्ड की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। इस तरह मूव करते हुए कार्ड को हम स्टॉप भी कर सकते हैं। अब इसी तरह एक और हम बैट्समैन की बात कर लेते हैं। तो एक बैट्समैन बैट की मदद से अपने तरफ आती हुई बॉल को स्टॉप कर सकता है या उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। अब इसी तरह इन एग्जाम्पल से बच्चे हमें ये पता चला है कि हम किसी भी बॉडी को मूव कर सकते हैं बाय पुशिंग या पुलिंग। पुश करते हुए या पुल करते हुए बॉडी को मूवमेंट में ला सकते हैं या बॉडी की मूवमेंट को स्टॉप कर सकते हैं। अब देखिए बच्चे, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसा कि 3.3 फिगर में दिखाया हुआ है कि एक स्टूडेंट है, वॉल को पुश कर रहा है। अब ये देखिए, दीवार मिसाल के तौर पे ये हमारी दीवार है, जब हम इसको पुश करेंगे तो ये मूव नहीं करेगी, लेकिन हम इसको मूव करने की कोशिश करेंगे। अब उसको मूव करवाने की ट्राई करेंगे। तो इस तरह जो फोर्स होती है वो किसी बॉडी को मूव करने की कोशिश भी करती है या करवाती है। अब इसी तरह एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसा कि गोलकीपर है, फुटबॉल का मैच होता है तो जो गोलकीपर होता है वो अपनी तरफ आते हुए फुटबॉल को अपने हाथों की मदद से रोकता है या स्टॉप करता है। तो इस तरह तमाम एग्जांपल को डिस्कस करते हुए हम फोर्स की डेफिनेशन कुछ यूं करेंगे। इसमें लिखा हुआ है जी, फोर्स मूव्स और टेंड्स टू मूव। फोर्स क्या करती है? मूव करती है। और टेंड्स टू मूव या मूव करवाने की कोशिश करती है। स्टॉप और टेंड्स टू स्टॉप द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ अ बॉडी, या बॉडी की मोशन को रोकती है या रोकने की कोशिश करती है। फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। फोर्स जो होती है बॉडी की मोशन की डायरेक्शन को भी चेंज करती है। अब इसी तरह अब हम आते हैं इसकी नेक्स्ट एग्जांपल एक दी हुई है। मिसाल के तौर पे एक एप्पल है हमारा, तो हम नाइफ यानी चाकू की मदद से उसको तराशते हैं। तो जब हम एक एप्पल के ऊपर चाकू या नाइफ रखते हैं, जब उसको प्रेस करते हैं, पुश करते हैं, तो वो एप्पल 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। अब देखिए, फोर्स लगाने से
अब बॉडी की साइज या शेप में भी चेंज आई है। तो इस तरह जो फोर्स होती है वो किसी भी बॉडी के साइज या शेप में भी चेंज पैदा कर सकती है। इसी तरह हम आते हैं इनर्शिया की तरफ। इनर्शिया भी एक बच्चे टर्म है जो कि आगे न्यूटन फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ में यूज होगा। इनर्शिया क्या है? गैलीलियो एक साइंटिस्ट था जिसने ये ऑब्जर्व किया कि जो लाइट ऑब्जेक्ट होते हैं उसको मूव करवाना आसान होता है एज कंपेयर टू हैवियर ऑब्जेक्ट, यानी हल्के ऑब्जेक्ट को भारी ऑब्जेक्ट की निस्बत मूव करना आसान होता है। तो इसी तरह इसको जो हैवी ऑब्जेक्ट होता है इसकी बनिस्बत जो हल्के ऑब्जेक्ट होते हैं उसको रोकना भी आसान होता है। इसी तरह न्यूटन ने भी कुछ रिजल्ट इससे निकाला है और एक टर्म को बयान किया है जिसको हम इनर्शिया बोलते हैं। अब हम आते हैं बुक की तरफ और इसमें फर्स्ट पैराग्राफ रीड करते हैं। लिखा हुआ है जी, गैलीलियो ऑब्जर्व दैट इट इज इजी टू मूव और स्टॉप लाइट ऑब्जेक्ट देन हैवियर वंस, यानी गैलीलियो ने ये ऑब्जर्व किया, ये मुशाहदा किया कि जो लाइट ऑब्जेक्ट होते हैं उसको हैवियर ऑब्जेक्ट की निस्बत मूव करवाना या स्टॉप करवाना आसान होता है। अब आगे लिखा हैवियर ऑब्जेक्ट आर डिफिकल्ट टू मूव, जो हैवियर ऑब्जेक्ट होते हैं उसको मूव करवाना मुश्किल होता है। आर इफ मूविंग देन डिफिकल्ट टू स्टॉप, अगर वो मूव करना शुरू कर दें तो उसको स्टॉप करना भी मुश्किल होता है। आगे लिखा हुआ न्यूटन कंक्लूड दैट एवरी बॉडी रेजिस्ट टू चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ अ यूनिफॉर्म मोशन इन द स्ट्रेट लाइन, अगर बॉडी रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है, स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मूव करती है, तो उसमें चेंज रेजिस्ट होती है। ही कॉल्ड दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एज इनर्शिया, तो न्यूटन ने इस प्रॉपर्टी को इनर्शिया का नाम दिया। ही रिलेट द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी विद इट्स मैस, तो न्यूटन ने बॉडी की प्रॉपर्टी को मैस से रिलेट करवाया। एंड इट्स मैस ग्रेटर इज द मैस ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी का जो ग्रेटर मैस होगा, ग्रेटर इट इज इट्स इनर्शिया, तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। तो इस तरह इसकी हम डेफिनेशन कुछ यूं कर सकते हैं, इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी का इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी होती है, वो खसूसियत होती है ड्यू टू विच इट रेजिस्ट, जिसकी वजह से रेजिस्ट होती है एनी चेंज, कोई तब्दीली यानी कोई चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट की हालत में और मोशन या मोशन की हालत में। अब इसी तरह बच्चे नेक्स्ट हमारी एक टर्म है मोमेंटम। अब हम मोमेंटम को डिस्कस करते हैं। अब इसकी एग्जांपल हम कुछ यूं लेते हैं, मिसाल के तौर पे हमारे पास एक गन है, गन की मदद से हम फायर करते हैं। आप देखें जो गन के अंदर बुलेट है उसका मैस कम है, अब उसका मैस कम है, इट मीन उसका इनर्शिया भी कम है। जब हम गन की मदद से फायर करते हैं तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है, उससे तबाही बहुत ज्यादा होती है। अब देखिए इनर्शिया तो कम होता है, अब तबाही बहुत ज्यादा होती है। इसके बरअक्स एक हम और एग्जांपल लेते हैं, मिसाल के तौर पे सामान से भरे हुए ट्रक की बात कर लेते हैं। अब देखिए उसका मैस बहुत ज्यादा है, अगर वो स्लोली यानी आहिस्ता भी मूव करे, उसके आगे कुछ चीज आ जाती है तो उसमें भी बहुत ज्यादा तबाही होती है। अब देखिए बुलेट का मैस कम है, लेकिन जब गन से फायर किया जाता है तो वो आगे बहुत ज्यादा तबाही मचाता है। अब इनर्शिया तो कम है लेकिन वो तबाही ज्यादा मचाता है। अब इसके बरअक्स ट्रक की बात करें, ट्रक का मैस बहुत ज्यादा है लेकिन वो स्लोली आहिस्ता मूव करता है, लेकिन तबाही फिर भी ज्यादा होती है। अब इस तरह इन दोनों खसूसियत को देखते हुए एक सिचुएशन इन सिचुएशन को डील करने के लिए एक और टर्म को बयान किया गया जिसको हम मोमेंटम कहते हैं। मिसाल के तौर पे हम डिस्कस पढ़ लेते हैं। बुलेट हैज वेरी स्मॉल इनर्शिया ड्यू टू इट्स स्मॉल मैस, यानी बुलेट का बहुत कम इनर्शिया होता है इसके स्मॉल मैस की वजह से। बट व्हाई डज इट्स इंपैक्ट इज सो स्ट्रॉन्ग, लेकिन इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा क्यों होता है? व्हेन इट इज फायर फ्रॉम गन, जब इस गन से फायर किया जाता है। ऑन द अदर हैंड, इसके बरअक्स द इंपैक्ट ऑफ लोडेड ट्रक ऑन अ मूविंग बॉडी coming in its way is very large even if the truck is moving slowly, यानी जो सामान से भरा हुआ ट्रक है
वो लोडर ट्रक है उसका इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा होता है, इवन मूविंग स्लोली, यानी अगर वो आहिस्ता भी मूव करे। टू एक्सप्लेन सच सिचुएशन, तो इस सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए वी डिफाइन अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी, हम एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी को बयान करते हैं कॉल्ड मोमेंटम, जिसको हम मोमेंटम बोलते हैं। अब इसकी डेफिनेशन कुछ यूं आपने लिखनी है, क्वेश्चन बन जाता है डिफाइन मोमेंटम, राइट इट्स फार्मूला एंड यूनिट। तो आपने इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करना है और साथ में फार्मूला लिखना है और साथ में इसका यूनिट लिखेंगे। मोमेंटम ऑफ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन, मोमेंटम क्या है, किसी बॉडी की क्वांटिटी ऑफ मोशन, मोशन की वो मिकदार होती है, इट पोजेस ड्यू टू इट्स मैस एंड वेलोसिटी, जो कि मैस और वेलोसिटी की वजह से पोजेस होती है। द मोमेंटम P of a body is given by the product of its mass and velocity v। अब देखें मोमेंटम को हम P से डिनोट करते हैं, मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं, और मोमेंटम P जो होता है वो किसी भी बॉडी का मैस और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो इसी तरह लिखेंगे द मोमेंटम P of a body is given by the product of its mass and velocity v, thus we can write, इसका फार्मूला लिख सकते हैं, मोमेंटम P is equal to mv। m क्या है, बॉडी का मैस है, और v क्या है, उसकी वेलोसिटी है। तो इसी तरह ये फार्मूला आपने याद रख लेना बच्चे। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम क्या है, हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि ये वेलोसिटी है ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। इट्स एसआई यूनिट इज kgms-1, तो मोमेंटम का यूनिट होता है kgms-1। तो ये कैसे आया बच्चे, अब फार्मूले से ही हम इसका यूनिट ड्राइव करेंगे। अब मैस का यूनिट होता है kg और वेलोसिटी का यूनिट होता है ms-1, तो इस तरह हम मोमेंटम के यूनिट को लिख सकते हैं kgms-1। तो इस तरह बच्चे ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक, फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम।